हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। कल आपका सी एस एग्जीक्यूटिव का ओल्ड सिलेबस का पेपर नंबर 5 है। सेकंड मॉड्यूल का फर्स्ट पेपर जो आपका एमसीक्यू वाला होता है। अब इस पेपर को तैयार करने के लिए आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ही स्पेशल एक्चुअली में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए, जिससे क्या है आपका जो पूरा सिलेबस है वो लिमिटेड समय में रिवाइज भी हो जाए और एज पर द एग्ज़ाम हो जाए और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कैसे करें, इसमें हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों को रिवीजन करने के लिए, सबसे पहले नंबर पे चैप्टर जो टारगेट करने चाहिए सॉरी, चैप्टर जो टारगेट करने चाहिए वो है कंपनी अकाउंट के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। आपको जो चैप्टर टारगेट करने हैं, सबसे पहले शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बायबैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल अंडरराइटिंग, बोनस राइट, कॉस्ट ऑडिट। इसकी सबसे पहले थ्योरी वाला पोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है। कारण आपको पता ही है, कंपनी लॉ की ये जो सारा पोर्शन है इसमें से कम 15 नंबर की थ्योरी आपको देखने को मिल जाती है इन्हीं चैप्टर में से। मिनिमम 15 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिल जाएगी, प्लस आपको इन्हीं चैप्टर में से प्रैक्टिकल भी तकरीबन तकरीबन 5 to 10 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि शेयर कैपिटल में से प्रैक्टिकल आने के पूरे चांसेस होते हैं, डिवेंचर में से आने के पूरे चांसेस होते हैं, अंडर राइटिंग में से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं कम से कम प्रैक्टिकल के, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। और बायबैक का थ्योरी बेस प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है या प्रैक्टिकल बेस थ्योरी पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब आप मान के चलिए 5 से, और डिवेंचर के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको तकरीबन मान के चलिए 1/4 पेपर आपका यही कवर करवा देगा और इस पर कोई डिफिकल्टी नहीं होती। सबसे बड़ी बात है, आपको पता है अगर आपने ग्रुप 1 मॉड्यूल 1 कर रखा है, मॉड्यूल 1 में कंपनी लॉ कर रखा है, तो ये वाला पोर्शन आपका सबसे स्ट्रांग हो जाएगा अपने आप। मतलब 25 नंबर आपके यही दिला देगा आपको बिना कुछ मेहनत किए, ठीक है, बिना कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए। तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये चैप्टर्स करने हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों फटाफट रिवाइज करने हैं। दूसरे नंबर पे आपको जो प्रैक्टिकल बेस अप्रोच वाले होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो, रेशो, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, वैल्यूएशन, इनमें से भी आप ये मान के मत चलिए कि 100% आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल आएगा। प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के, है ना, और मार्जिनल कॉस्टिंग के, इनके थ्योरी क्वेश्चन भी अगर होंगे तो वो प्रैक्टिकल बेस होंगे, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच बेसिस वाले चैप्टर लिखे हैं, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप मान के चलिए मेजोरिटी पेपर प्रैक्टिकल जो पोर्शन बनता है उसमें उसका इसमें से ही आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फिल करवाने वाले जो चैप्टर्स होते हैं, जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, एक्चुअली में मटेरियल है भी नहीं वो पढ़ने वाला इतना खास, पर फिर भी पेपर में आता है और आपको पता है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसमें से जरूर देखने को मिलते हैं। जैसे कि एएस, इंड एएस, आईएफआरएस, चैप्टर 1 तो बेसिक्स हैं, जिन बच्चों ने +1 +2 बहुत अच्छे से कर रखी है ना, बेसिक्स उनके अच्छे अकाउंटिंग के क्लियर हैं, तो वो नहीं भी देखेंगे चल जाएगा। एक बार हल्का सा गो थ्रू कर लीजिएगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे उस चैप्टर को आपको देखने में सिर्फ, ठीक है। और बाकी बच्चा एएस, इंड एएस और आईएफआरएस, ये तीनों चीज़ें जो हैं आप सिर्फ स्टडी मटेरियल में से आप एएस, इंड एएस में तो क्या आता है, इंड एएस में सिर्फ नंबरिंग पूछ लेते हैं, ये जो अपना स्टैंडर्ड है ये कौन सा नंबर का है, तो 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आएगा, तो आप मान के चलिए ये आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा, इसमें से कोई एक बारी हल्का सा रीडिंग कर लीजिएगा, बाई चांस क्या पता किस्मत लक साथ दे जाए आपका, वही आ जाए। दूसरी चीज़ एएस के बारे में हल्की हल्की समरी देख लीजिएगा कि AS3 इस चीज़ का है, AS4 इस चीज़ का है, 9 इस चीज़ का है, ठीक है, जिससे हल्का हल्का आपको आइडिया जस्ट हो जाएगा, ठीक है, कि आप आंसर देते वक्त आपको जस्ट एस्टिमेट जरूर हो जाए। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतने सारे AS आप 1-2 नंबर के लिए कर सकें, ठीक है। तो IFRS वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इंटरनेशनल, जिसमें अपना इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है, वो आप जरूर अच्छे से एक बार क्रैम कर लीजिएगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्रैम कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। रटने के बाद आपको थोड़ी सी श्योरिटी सी हो जाएगी कि हाँ, जो और पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर जरूर देख लीजिएगा, उससे आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन इन चैप्टर में से आते हैं, ठीक है जी। तो अच्छे से इसी वे में तैयारी करना, बहुत बढ़िया से आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज होगा और बहुत ही हाई स्कोरिंग है। और ये टेंशन मत लेना, आपका पेपर
रह जाएगा। 3 घंटे में बड़े आसानी से आपके सारे के सारे हो जाएंगे। हो सकता है आप 2 से ढाई घंटे में पेपर देके फ्री हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको पता है बहुत कम आते हैं। अगर अगर पेपर आता हुआ तो आप 2 से ढाई घंटे में फ्री हो जाओगे। ठीक है, बढ़िया से तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और एफएसएम का पूरा दोनों सब्जेक्ट आपको पूरे सेकंड मॉड्यूल में, जो बच्चे बहुत मॉड्यूल वाले हैं दोनों मॉड्यूल पार करवा सकते हैं यही। ठीक है बच्चों, तो विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप सबको। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो। और कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर आप कुछ भी आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।